नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई मेन 2025 का है, दिस इज a closed organ and an open organ tube जो हैं they are filled by two different gases having same bulk modulus but different densities rho 1 and rho 2. दो gases हैं. Frequency of ninth harmonic of closed tube is equal to fourth harmonic of open tube. तो नाइन्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है ये क्लोज ट्यूब में दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नाइन्थ हार्मोनिक है और ये फोर्थ हार्मोनिक है इक्वल टू द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब. लेंथ ऑफ क्लोज ट्यूब आपको दे रखी है. लेंथ ऑफ क्लोज ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर एंड द डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेस भी आपको दे रखा है रो 1 बाय रो 2 इज इक्वल टू 1 बाय 16 आपको दे रखा है. तो लेंथ ऑफ द ओपन ट्यूब आपको फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ट्यूब. ओके, सबसे पहले इसमें जो हार्मोनिक्स हैं आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनिक्स ऑफ क्लोज्ड और ओपन ट्यूब क्या होता है. तो जो ओपन एंड पाइप है सबसे पहले, वैसे इसमें क्लोज्ड मेंशन की गई है तो क्लोज्ड हम देख लेते हैं. तो ये क्लोज्ड एंड पाइप है तो हम क्या करते हैं, अगर राइट साइड से इफ़ यू ब्लो एयर फ्रॉम द राइट साइड तो इसमें जो वेव्स जाएंगी, लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो बनती हैं बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल, एक इंसिडेंट है एक रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है इस तरह से. तो दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडल वेव्स की सुपरपोजिशन होगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की. दे बोथ विल बी ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. तो क्लोज एंड पाइप जो है वो एक एंड पे क्लोज्ड है एक एंड पे ओपन है, इसे हम बोलते हैं क्लोज एंड पाइप. अब इस क्लोज एंड पाइप में ये लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ये लेंथ ऑफ द पाइप है. अब आप देखो तो यहाँ पे जब ये सुपरपोजिशन होएगी तो क्लोज्ड एंड पे यहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है या बोल सकते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड. और ओपन एंड पे मैक्सिमम वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की तो इसे हम बोलते हैं एंटी नोड. और दो नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट साइकिल के लिए, अगर हम एक कंप्लीट साइकिल लें दिस इज द लेम्डा. तो यहाँ पे देखो एक आपका नोड है, ये एंटी नोड है, देन नोड एंड एंटी नोड एंड नोड. तो नोड इज द रीजन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये पूरा लेम्डा हो गया. तो ये हाफ हो जाएगा आपका लेम्डा बाय टू. नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज लेम्डा बाय टू. नोड और एंटी नोड के बीच का हो जाएगा लेम्डा बाय 4. तो ये नोड और एंटी नोड के बीच की ये लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी इन टर्म्स ऑफ लेम्डा विल बी लेम्डा बाय 4. ओके, तो यहाँ से लेम्डा निकल गया. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया तो वी बाय लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू डाली इधर 4n. तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं. तो अभी देखो इस फ्रीक्वेंसी को आपने नोट करना है. फंडामेंटल आ गई v बाय 4l. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपके पास यहाँ पे दो नोड्स हैं दो एंटी नोड्स हैं. तो मैंने बताया था कि नोड और एंटी नोड के बीच हो जाएगा पाई बाय 4. तो पाई बाय 4 और पाई सॉरी लेम्डा बाय 4, लेम्डा बाय 4 लेम्डा 4 थ्री टाइम्स. तो लेंथ आ गई 3 लेम्डा बाय 4. लेंथ ऑफ द ट्यूब एल है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मैंने लिख दिया. तो लेम्डा यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू 3 लेम्डा बाय 4. लेम्डा आपने फाइंड आउट कर लिया. फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय लेम्डा, सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी आई 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो F2 इज इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स. इसे हम बोलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या इसे हम बोलते हैं दिस इज थर्ड हार्मोनिक. 3 है यहाँ पे तो थर्ड हार्मोनिक, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक था. ओके, हम क्लोज एंड की बात कर रहे हैं, क्लोज एंड पाइप. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो 3 टाइम्स है, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स जो फंडामेंटल है इसे थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं. अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, वैसे ही देखो आपके पास 1 2 3 एंड नोड्स हैं और 3 एंटी नोड्स हैं. लेंथ आ जाएगी आपकी 5 लेम्डा बाय 4. यहाँ से आपने निकाल लिया लेम्डा. लेम्डा आप फाइंड आउट करोगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 टाइम्स द फंडामेंटल, 5 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल है, इसलिए इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक. तो इस केस में देखो क्लोज्ड एंड में आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे 1 3 5.
तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नाइन्थ की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, देखो अगर यहाँ पे 5 है तो इसे हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। अगर 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो उसे बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप जो हो जाएगा, जो नाइन्थ हार्मोनिक होगा क्लोज्ड पाइप का और क्लोज्ड पाइप, वो 9 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्लोज्ड पाइप की। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। तो इधर हो जाएगा आपका V 9 टाइम्स मीन्स 9 टाइम्स द फंडामेंटल, ये आ गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ, तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं क्लोज पाइप पे। फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप देखते हैं। ओपन पाइप, सो क्लोज्ड पाइप थी तो यहाँ मैंने V1 और यहाँ LC लगा लिया क्लोज के लिए। फिफ्थ हार्मोनिक ओपन पाइप में देखो, तो ओपन पाइप में क्या रहता है, ये ओपन पाइप है, इसके दोनों एंड्स ओपन है। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो एंटी नोड्स हैं, एक नोड है। फर्स्ट हार्मोनिक इसे हम बोलते हैं, लेंथ आ जाएगी आपकी λ/2। लेमडा आपने निकाला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया, तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आप चेक करो तो इसमें आपके पास हैं एक दो तीन एंटी नोड्स और दो नोड्स हैं। तो लेंथ ऑफ द पाइप आ जाएगी, देखो λ/4 λ/4 λ/4, कितने आ गए, 1 2 3 4 4, तो लेंथ आ गई लेमडा। फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी जो है 2 टाइम्स है। इसे हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल है तो सेकंड हार्मोनिक। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर आप चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4 एंटी नोड्स हैं, 1 2 3 नोड्स हैं। लेंथ निकलेगी 3 λ/2, यहाँ से आपने लेमडा निकाला, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में डाला, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 3 टाइम्स द फंडामेंटल, तो इसे बोलते हैं थर्ड। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक जो है 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल रूट। सभी मिलेंगे इसको, इवन ऑड सभी हार्मोनिक्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5। देखो पहला आपका था फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा था F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक बोल दिया। F3 निकला 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक बोल दिया। तो इसी तरह जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा दैट विल बी 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी फिफ्थ हार्मोनिक जो है वो 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आप तो मेरे को यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली दिया है फोर्थ, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। दिस इज द फोर्थ हार्मोनिक। तो फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा 4 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है आपकी V/2L। तो इस केस में थी V/2L, V/2L, और ये है ओपन के लिए, तो ये 2 लगा लिया, यहाँ लिख लिया। ये आपकी कंडीशन हम सेटअप कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको दिया है जो स्पीड ऑफ साउंड, बोथ गैसेस हैव सेम मॉडुलस। अब किसी भी गैस में स्पीड ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। V1 मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन क्लोज ट्यूब, स्पीड ऑफ साउंड इन, हम मान लेते हैं दिस इज द ओपन ट्यूब। सेकंड ले लेते हैं हम ओपन ट्यूब, ये मैंने ले लिया ओपन ट्यूब। तो ये डेंसिटी का रेशियो दे रखा है, डेंसिटी, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने स्पीड का, और यहाँ से आपने निकाल ली स्पीड की रेशियो। तो स्पीड ऑफ साउंड इन क्लोज्ड इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन द ओपन, ये आपका आ गया। अब हम करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ हार्मोनिक आपने निकाला था FC इज इक्वल टू 9 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी आपकी V/4L, तो इधर आ जाएगा V1/4LC। V1/4 टाइम्स LC, LC इज फॉर क्लोज पाइप। अब ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ हार्मोनिक, ओपन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी है ये 4 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/2L, तो ये आ जाएगी आपकी V/2L0। ये दोनों इक्वल है। कंडीशन सेटअप करते हैं, तो दिस गिव्स मी नाइन्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्लोज में इज इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ओपन में, 9V1/4LC इज इक्वल टू 4, ये V2 है, 4V2/2L0। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, V1 है 4 टाइम्स V2,
V1 is 4, ये है 4 times V2, 4 LC is equal to 4V2 by 2 L naught, 4V2 कैंसिल हो गया, 2 2 जार हो गया 4, 9/2 इंटू लेंथ ऑफ द, एक पाइप आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप इज 10 विच इज इक्वल टू, इधर आ गया 1/L0, तो L0 आ जाएगा यहाँ पे, L0 आ गया आपका 20/9 सेंटीमीटर, 20/9 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप, तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप जो है दैट इज 20/9 सेंटीमीटर. So here the correct option is the third one, 20/9 centimeter.